हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है चाणक्य हिस्ट्री पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ठीक है। तो आज हम लोग इससे पहले जो है 9 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ये 10वां चैप्टर है संस्कृत का। बहुत ज़बरदस्त क्लास हुआ है 9। इससे अगर वो नहीं देखे हैं तो उससे पहले वो आप ज़रूर देखें। इसमें क्लास होगी, उसके बाद आपका पूरा हिंदी पढ़ाया जाएगा, फिर उसके बाद MCQ यानी लाइव क्विज होगा, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा जाएगा, फिर लास्ट में एक होमवर्क भी होगा आपके लिए, जो कि आप जो पढ़े हैं समझे हैं उसका आप अंतिम में जवाब भी दे सके। कमेंट बॉक्स के माध्यम से या व्हाट्सएप नंबर पे आप आंसर लिख के भेज सकते हैं। ये है पूरा क्लास का ये। ठीक है। तो उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले दोस्तों के बीच। वीडियो को लाइक भी कर दें, जो इससे हमारा थोड़ा मनोबल बढ़ता है कि हाँ आप लोग देख रहे हैं। तो ठीक है, हम सपोर्ट मिलता है आपका। और जो आपका वादा है मेरे द्वारा आपसे कि आपको जो संस्कृत में है 100 में 95+ मार्क्स दिलवाने की गारंटी, वो मेरे द्वारा पूरा किया जाएगा। बस आप रेगुलर 1 घंटा डेली क्लास किया कीजिए, जो टाइमिंग पे वीडियो जाता है वो देखा कीजिए, जो आपको टेस्ट का जहाँ पे सोर्स बताया जा रहा है वो टेस्ट दीजिए, PPT दीजिए। ये सब करना है, जो बस करना इतना ही। घर में आप टाइम मिल रहा है तो 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटा आप उसका एक बार रिवीजन कर लीजिए। इससे आपका जो है संस्कृत में बहुत ही ज़बरदस्त मार्क्स आने वाला है आपका। ठीक है। उसके अलावा अदर का भी आपका धीरे धीरे लाया जाएगा वीडियो, कि और सब सब्जेक्ट का कैसे कैसे क्या क्या तैयारी होगा, किस तरह से करना है। ठीक है। तो पूरा आप ध्यान दीजिए, क्लास कीजिए, रेगुलर जुड़े रहिए हमसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 10वां अध्याय है जिसका नाम है मंदाकिनी वर्णम। आपको पहले बता चुके हैं, इससे पहले 9 अध्याय हम लोग कर चुके हैं। जो नहीं देखे हैं, एक भी क्लास छूटा है तो उसको पहले कर लें, कि आप सीरियल बाय सीरियल करेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है। आपका जो एग्जाम में है बुक पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपका। 100 में से शायद अगर अच्छे से बुक पढ़ लिए तो 60 मार्क्स तो फिक्स हो गया इसी से। 60, 70, 100% बुक से ही रहेगा। जो 30% ग्रामर से बचेगा उसको भी हम लोग आगे के वीडियो में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मंदाकिनी वर्णन। एक मंदाकिनी नदी है, उसी का वर्णन किया गया है इस अध्याय में। ठीक। पहले जान लेते हैं इसका की पॉइंट्स। आपको पहले बताएं कि हर चैप्टर के स्टार्टिंग में की पॉइंट्स जानते हैं हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले। ये की पॉइंट इंपॉर्टेंट है जब एग्जाम में आप परीक्षा देने जाएंगे बोर्ड पे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम संस्कृत में, या फिर कोई भी स्कूल का एग्जाम हो, मंथली हो, ईयरली हो, जो भी है, हाफ ईयरली हो। तो उससे पहले अगर आप पूरा बुक का रिवीजन करना चाहते हैं तो पूरा बुक वीडियो देखने से अच्छा आप क्या करें, सिर्फ इसको समझ लें, की पॉइंट्स को। इसको एक बार देख लेंगे तो पूरा याद आ जाएगा कि क्या क्या है इस कहानी में। ठीक है। तो इससे क्या होगा, पूरा आपका सार समझ में आ जाएगा कि हाँ ये है। ठीक है। ये चैप्टर में बात होने वाला है। एक तरह से ये रिवीजन पॉइंट है, की पॉइंट से इसका नाम इसलिए रखे हम लोग की पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसमें पहले देखिए क्या है, नाम है चैप्टर का मंदाकिनी वर्णम। मंदाकिनी वर्णम जो वाल्मीकि के द्वारा जो रामायण लिखा गया था उससे लिया गया है। ठीक है। इस पाठ में 10 श्लोक हैं। ठीक। इस पाठ में वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95 सर्ग हैं। जो रामायण है उसमें अलग अलग कांड है, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, ये सब है। उसमें ऐसे अयोध्या कांड के जो 95 सर्ग से संकलित किया गया है ये सब। ठीक है। वनवास प्रसंग में जो जब राम जी और सीता जी लक्ष्मण के साथ जो वनवास अपना 14 वर्ष का कंप्लीट कर रहे थे, उसी प्रसंग में राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुंचते हैं। राम जो है सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचते हैं, चित्रकूट पहुंचते हैं। चित्रकूट जो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। वहां पहुंचते हैं। वहां स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीता को संबोधित करते हैं। जो है इस मंदाकिनी नदी के विषय में बताते हुए, इसका वर्णन करते हुए, संबोधित करते हुए सीता को बताते हैं इस नदी के विषय में। यह नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी और मन को हर लेती है, यानी बहुत ही सुंदर और खूबसूरत जो प्रकृति का एक वरदान है। ठीक है। वो है एक तरह से जो राम जी को है पूरा एक तरह से मन को पूरा सुशोभित कर लेती है। उसी के विषय में जिक्र करते हैं सीता से। इसका वर्णन कालिदास ने अपने रघुवंश काव्य के 13वें सर्ग में भी किया है। ठीक। उसके बाद क्या है, अनुष्टुप छंद में महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णन में प्रकृति का यथार्थ चित्रण करते हैं। इसमें जो है क्या बोलते हैं, महर्षि वाल्मीकि जो है इस मंदाकिनी नदी का प्रकृति का पूरा यथार्थ चित्रण को जैसा है उस तरह से पूरा चित्रण करते हैं। ठीक। ये था इसका सार, की पॉइंट्स। चलिए आगे स्टार्ट करें चैप्टर को। ये अध्याय है, पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। चैप्टर देखिए है ना, मंदाकिनी नदी पहाड़ों के बीच है, ये नदी बहती हुई है। चित्र से भी बहुत कुछ समझ में आ रहा है। इसका हम लोग पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लेंगे, फिर जो श्लोक दिया हुआ है उस श्लोक का डायरेक्ट अर्थ नहीं, श्लोक के अलावा जो पीछे रहता है बुक का अनव्यय। ठीक है।
श्लोक है उसका सरल अर्थ संस्कृत में ही अन्वय है और हम लोग उस अन्वय का हिंदी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या है। प्रस्तुत पाठ में वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95 सर्ग से संकलित किया गया है। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुंचते हैं। वहां स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीता कहते हैं कि यह नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी होने के कारण मन को आकर्षित करती है। इसका वर्णन कालिदास ने रघुवंश काव्य में 13वें सर्ग में किया है। उसके बाद अनुष्टुप छंद में महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णन में प्रकृति का यथार्थ चित्रण करते हैं। जो की पॉइंट में था वही है इसमें भी मिला जुला के वही कि अयोध्या कांड से लिया गया है। वाल्मीकि रामायण के द्वारा मतलब वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया रामायण के अयोध्या कांड के 95 सर्ग से संकलित है। वनवास प्रसंग में जो है राम सीता लक्ष्मण जो चित्रकूट पहुंचे थे वहीं पे इसका नदी का वर्णन करते हैं, सीता जी को वर्णन करके बताते हैं राम जी के द्वारा, ठीक है, श्री राम के द्वारा। ठीक, ये था। उसके बाद क्या बोले, इसका वर्णन कालिदास ने भी अपने रघुवंश काव्य में किया है। उसके बाद अनुष्टुप छंद में जो है महर्षि वाल्मीकि इसका वर्णन करते हुए प्रकृति का यथार्थ चित्रण करते हैं। ठीक, अब चलते हैं हम अगले श्लोक की ओर। हाँ चलिए श्लोक की ओर चलते हैं। देखिए क्या बताएं हमको, आपके बुक में संस्कृत में श्लोक होगा, ठीक है, उसके पीछे उसके बाद जो जस्ट अन्वय होगा, ठीक है। हम लोग जो है अन्वय का ही अर्थ पढ़ने वाले। संस्कृत के श्लोक का सरल अर्थ में संस्कृत में ही अन्वय है सरल रूप में, फिर हम लोग हिंदी में अर्थ पढ़ने वाले। आज संस्कृत नहीं रखें, सिर्फ हिंदी रखें, ठीक। तो देखिए क्या है पहला का अर्थ, हे सीते, जो है राम जी जो सीते के विषय सीते से बातचीत करके उसको बता रहे हैं, हे सीते फूलों से परिपूर्ण हंस सारस से सेवित और विचित्र रंग बिरंग वाली तटों वाली रमणीय मंदाकिनी नदी को देखो। यानी जो राम जी हैं, राम भगवान, वो क्या है सीता के साथ जब गए थे वन में तो सीता जी को बता रहे हैं कि देखो फूलों से परिपूर्ण यहाँ जो ये नदी है, चारों साइड में वो फूल भरा हुआ है, हंस सारस जो है इससे सेवित, इसमें अपना अपना सेवा दे रहे हैं, ठीक है। और विचित्र रंग बिरंगों वाली तटों वाली इस रमणीय मंदाकिनी नदी को देखो। पूरा प्रशंसा करते हुए बता रहे उस मंदाकिनी नदी को, नदी के विषय में। ये था पहला अर्थ, ठीक है। अगला दूसरा अर्थ देखिए, इसका श्लोक है, उसका अर्थ देखते हैं हिंदी में क्या है। फिर से सीते जी को बता रहे हैं, हे सीते नाना प्रकार से आकर्षित करते हुए फूलों फलों और वृक्षों से घिरी हुई और शोभित होती हुई कुबेर की सरोवर की भांति शोभा वाली मंदाकिनी नदी को देखो, ठीक है। इसमें क्या बता रहे दूसरा में कि जो ये अनेक अनेक अलग अलग प्रकार के जो नाना प्रकार विभिन्न प्रकार से आकर्षित करते हुए फूलों फलों और वृक्षों से घिरी और शोभित होती हुई कुबेर की सरोवर की भांति शोभा वाली मंदाकिनी नदी को देखो, ठीक। इसमें बता रहा है उसके पूरा एकदम जिक्र कर रहा है कि प्रकृति का कितना सुंदर रूप है नदी, इसके विषय में पूरा बता रहे हैं, ठीक। अगला तीसरा श्लोक देखिए, ये दूसरा श्लोक था, हे सीते आजकल मृग समूहों के द्वारा पिए गए गंदे जल से युक्त से ये तीर्थ रमणीय और आनंददायक मुझको लग रहा है। यानी क्या बता रहे हैं, ये जो सीते जो है, हे सीते जी को बता रहे हैं कि अभी जो कुछ देर पहले जो मृग समूह यानी हिरण के समूहों के द्वारा यहाँ से पानी पिया गया, जिसके कारण क्या हो गया थोड़ा सा गंदा हो गया जल। जैसे आप भी देखे होंगे कि नदी में क्या होता है, पानी जब शांत रहता है तो जितना मिट्टी धूलकण होता है वो नीचे पड़ जाता है, पूरा पानी साफ हो जाता है। लेकिन वही क्या हो, कुछ अगर उसके ऊपर आप चल दिए या कोई हिरन या कोई भी चल दिया उसके ऊपर, तो क्या होता है वो मिट्टी जो पूरा पानी मिल जाने के बाद पूरा गंदा हो जाता है। तो यहाँ वही हो रहा है कि सीते जी से क्या बोला, हे सीते आजकल मृग समूहों के द्वारा, जो मृग का समूह था, हिरण का समूह था, उसके द्वारा जल जो पिया गया उससे जल जो पूरा गंदा हो गया उसके वजह में, ठीक है, से युक्त ये तीर्थ, ठीक है, रमणीय तीर्थ स्थान है, रमणीय बहुत सुंदरदायक है, आनंददायक पूरा आनंद देने वाला मुझको लग रहे हैं, ठीक है। ये बता रहा है इसके विषय में, उसको और आनंददायक और रमणीय लग रहा है, ठीक। सीते जी को बता रहे हैं कौन, राम जी, पूरा एकदम प्रशंसा करते हुए, ठीक। चलिए 3 श्लोक हो गया, चौथा श्लोक देखते हैं हम लोग क्या है। ये 3 श्लोक का हिंदी था। अब आगे देखते हैं, यहाँ तक अगर आप समझ चुके हैं तो एक बार यस लिख के सब कमेंट कर दीजिएगा, तो समझ में आ जाएगा कि हाँ आपको पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है।
इसके आगे अब क्विज होने वाला है, तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए। क्विज है, फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो जितना अच्छे से पढ़िएगा उतना बेहतर होगा आपके लिए भी। तो चलिए चौथा श्लोक की ओर चलते हैं। तीसरा श्लोक तो समझ में आ गया है। हे प्रिय, उसको बोल रहे हैं सीता जी को, ठीक है। हे प्रिय, इस समय जटा और मृगचर्म धारण करने वाले, पेड़ की छाल वाला वस्त्र धारण करने वाले ऋषि लोग भी मंदाकिनी नदी की सेवा करते हैं। क्या बोल रहे हैं इसमें? जो ऋषिगण है उसका प्रशंसा करते हैं, उसके विषय में बताते हुए बता रहे हैं नदी के विषय में क्या, कि हे प्रिय, सीता जी का ही नाम, अलग नाम बता रहे हैं। हे प्रिय, इस समय, जो अभी का समय, जो समय जटा और मृग चर्म धारण करने वाले, यानी जटा यानी वो उसका चमड़ी जो है, ये मृग चर्म यानी हो गया हिरण का चमड़ी, ये सब धारण करने वाले, पेड़ की छाल वाला वस्त्र धारण करने वाले, जो पेड़ का छाल पहनने वाले, कौन? ऋषि लोग भी, जो वैसे ऋषि लोग भी मंदाकिनी नदी की सेवा करते हैं। यानी इसमें बता रहा है कि ऐसे ऐसे जो ऋषि गण हैं वो भी मंदाकिनी नदी की सेवा में लगे हुए हैं, ठीक है। ये तीसरा श्लोक था। एक क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि ऋषिगण का थोड़ा सा विशेषता बतलाएं, ऋषि जो लोग थे वहाँ पे, उसके विषय में क्या कहा गया है, तो आप जिक्र कर सकते हैं क्या, उसके विषय में क्या क्या बोले राम जी अपने सीते से, कि हे प्रिय, ये जो जटा और मृग चर्म धारण करने वाले, पेड़ की छाल को वस्त्र धारण करने वाले, ये ऋषि लोग भी मंदाकिनी नदी की सेवा करते हैं, इससे पहले करते हैं, ये बताया गया। और इससे पहले तीसरा श्लोक जो था उसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि हाँ, दूषित जल जो है, जो मंदाकिनी नदी का जल दूषित कैसे हुआ, ये बताएं। तो आप बताइएगा कि मृग और ये इसका समूह द्वारा जल पिया गया, इसके कारण ये जो मंदाकिनी नदी दूषित हो गई है, यानी पानी धुंध थोड़ा गंदा हो गया है, ठीक। चलिए यहाँ तक हो गया। आगे पांचवा श्लोक देखिए। 10 श्लोक कुल है, इसमें हम पांचवा पहुंच चुके हैं। दूसरा पांचवा श्लोक का हिंदी क्या है? हे बड़ी बड़ी आंखों वाली, यानी ये भी सीता जी को ही संबोधित कर रहे हैं, ठीक है। हे बड़ी बड़ी आंखों वाली, ये श्रेष्ठ तथा प्रशंसनीय व्रत रखने वाले मुनि लोग अपनी बाहों के ऊपर किए हुए सूर्य की उपासना में लगे हुए हैं। कि देखो, ये जो श्रेष्ठ और प्रशंसनीय व्रत रखने वाले, जो श्रेष्ठ, बहुत बड़ा बड़ा और प्रशंसा के योग्य रखने वाले व्रत जो रखने वाले मुनि लोग हैं, वे भी अपने बाहों को ऊपर करते हुए, बाहों को ऊपर करते हुए जो सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य को प्रणाम करते हैं, कि उपासना में उसके लगे हुए हैं। नदी के आसपास दिखा रहा है कि नदी में ही देखिए आप लोग, कि देखिए जो श्रेष्ठ और प्रशंसनीय व्रत रखने वाले लोग हैं, जो मुनि लोग हैं, अपने बाहों को ऊपर किए हुए सूर्य की उपासना में लगे हुए हैं, ठीक है। ये था आपका, इसके विषय में बताया है कि हाँ, ऐसा ऐसा है, वो जो मुनि लोग थे ये भिड़े हुए हैं अपने कामों में। अगला, हाँ चलो, छठा का अर्थ है ये बताया गया फिर से मुनि के विषय में। छठा में देखते हैं क्या है, ये अर्थ होगा, अर्थ लिख गया है। हे सीते, नदी के चारों ओर फूल एवं पत्तों से युक्त पौधे एवं हवा से चलायमान शिखर से पर्वत झूमते हुए जैसे लग रहे हैं। उसको क्या बता रहा है कि सीता जी को, कि देखिए देखो, जो नदी के चारों ओर फूल एवं पत्ते से युक्त पौधे एवं हवा से चलायमान शिखर से पर्वत झूमते हुए जैसे लग रहे हैं। उसको मतलब पर्वत भी लग रहा है झूमते हुए, जैसे क्या, जो नदी के चारों ओर फूल पत्ती से युक्त जितना भी पौधा है, हवा है, इससे जो हवा से जो है पूरा एकदम अलग सा माहौल है, पूरा बहुत ही प्रकृति का एक, जो आप कभी कभी अनुभव करते होंगे, आपको कोई ऐसा जगह लेके जाए जाए जहाँ पे आपको अलग ही वहाँ का जो रौनक है, वहाँ का सौंदर्य है, पूरा एकदम मन को मोह लेने वाला है। तो उसी तरह यहाँ पे भी है। देखिए वो सीता जी को जो है, वो जब लेके गए हैं राम भगवान, जो बता रहे हैं उसको कि हाँ देखो, नदी के चारों ओर जितना फूल पत्ती है, उससे युक्त जितने पौधे हैं, उससे जो हवा चल रहा है, उससे जो शिखर से जो पर्वत है वो भी झूमते हुए जैसे लग रहे हैं। ये पूरा एकदम प्रशंसा करते हुए श्री राम जो है सीता को बता रहे हैं, ठीक है। ये छठा श्लोक था। इसमें बताए हैं क्या, कि पर्वत भी एकदम झूमते हुए नजर आ रहे हैं उसको, पूरे पहाड़ इसके नदी के चारों ओर। अब फोटो दिखाएं, उसमें भी था पर्वत, वही पर्वत के विषय में बात कर रहे हैं। चलिए सातवां श्लोक देखिए क्या है। हे सीते, कहीं पर, ठीक है, कहीं पर मणि सादृश जल वाली, कहीं पर सुंदर तट वाली, कहीं पर सिद्ध ऋषि मुनियों से सेवित मंदाकिनी नदी को देखो। मणि सादृश का आधार हो गया पूरा एकदम साफ सुथरा पानी, जो एकदम चमकने वाला पानी, ठीक है। शायद वही मणि समझ रहे हैं और लोग जानते होंगे। सादृश जल जल वाली, कहीं पर सुंदर तट वाली, कहीं पर सिद्ध ऋषि मुनियों से सेवित मंदाकिनी नदी को देखो। जो कहीं पर देखिए आप क्या है,
जो ऋषि मुनि से सेवित मंदाकिनी नदी को ध्यानपूर्वक देखो। ये था आपका यहाँ तक का। ठीक है, 7वां नंबर श्लोक। इसमें बताया कि कहीं पर मणि सादृश जल वाली सुंदर तट वाली, कहीं प्रसिद्ध ऋषि मुनियों से सेवित इस मंदाकिनी नदी को देखो। ठीक, ये 7वां था। चलिए 8वां श्लोक की ओर चलते हैं हम लोग। 8वां श्लोक क्या है? हे सीते, फिर से 8वां बता रहा है, आ गया पेन, हाँ ये। हे सीते, तुम देखो वायु द्वारा उड़ाए गए फूल समूहों को देखो और दूसरी तरफ जल के बीच में तैरते हुए फूलों के ढेरों को देखो। यानी क्या बता रहा है कि सीते तुम जो देखो, हे सीते तुम देखो क्या, वह हवा जब चलाती है ओर से। तो हम लोग 8वां श्लोक देख रहे थे। चलिए 7 श्लोक कंप्लीट हो गया। 8वां श्लोक में क्या है, देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं सीते से। हे सीते, तुम देखो क्या, हाँ यही बता रहे थे ना आपको कि वायु द्वारा उड़ाए गए जितना, जैसे आपके आसपास भी देखे होंगे, आप भी देखे होंगे, जब हवा चलता है, जो वसंत का ऋतु आता है, तो क्या होता है, जितने पेड़ पौधे की पत्तियां होती है, पेड़ पौधा का जो फूल होता है, वो टूट फूट के इधर उधर बिछड़ जाता है, टूट के इधर बिछड़ जाता है, उसकी पंखुड़ी जो इधर उधर हो जाती है। तो वही यहाँ हो रहा है, देखिए वायु द्वारा उड़ाए गए यानी पसरे हुए फूल समूहों को देखो और दूसरी तरफ जल के बीच में तैरते हुए फूलों के ढेरों को देखो। जो फूल का ढेर है वो देखिए कितना अच्छा लग रहा है दिखने में, पानी में तैर रहा है, एकदम साफ सुथरा सुंदर, मतलब अलग ही माहौल लग रहा है यहाँ पे देखने में। ये इसको समझा रहे हैं। ठीक, चलिए अगर 9वां श्लोक देखते हैं आगे का। नेक्स्ट, हे कल्याण, ये सीता जी का ही एक अलग अलग नाम का यूज कर रहे हैं, पर्यायवाची हम लोग बोल सकते हैं इसको। इसमें क्या बोल रहे हैं, हे कल्याणी, अत्यंत मीठी वाणी वाले चक्रावाक, चक्रवाक, चकवा चकवी है एक पक्षी का नाम है, ठीक है, उनका आवाज थोड़ा सा अच्छा होता है। ये मीठी वाणी वाले जो चकवा चकवी पक्षी को देखो, जो श्रवण यानी एकदम सुशील सुंदर मधुर आवाज से मंदाकिनी नदी की शोभा को बढ़ा रहे हैं। श्रवण मतलब क्या, जो सुनने में अच्छा लगे, ठीक है, वैसी ध्वनि से, मधुर ध्वनि से पूरी मंदाकिनी नदी की शोभा को बढ़ा रहे हैं। समझ गए ना 9वां श्लोक? इसमें क्या था कि बोल रहे हैं सीता जी को, हे कल्याणी, जो अत्यंत मीठी वाणी वाला चकवा चकवी जो पक्षी है, इसके समूहों को देखो, जो इतने सुंदर ध्वनि में, श्रवण ध्वनि में, आवाज से मंदाकिनी नदी की शोभा को बढ़ा रहे हैं। ये था 9वां। आखिरी श्लोक देख लेते हैं। इसमें फिर से बोल रहे हैं, हे शोभने, सीता जी का ही अलग नाम है। आपको क्वेश्चन भी पूछेगा, डिस्क्रिप्टिव में रहता है कि अलग अलग जो नाम यूज किया गया है पर्यायवाची है वो लिखें, क्या क्या नाम से पुकारा गया है, संबोधित किया गया है सीते को। ठीक है, तो हे हम शोभने, यहाँ चित्रकूट और मंदाकिनी के दृश्यों का दर्शन जो हो रहा है, यह दृश्य तुम्हारे द्वारा किया गया अन्य दृश्य के दर्शन से अधिक सुंदर और सुंदर माना जाएगा। यानी क्या बोला गया, हे शोभने, जो यहाँ आप देख रहे हो चित्रकूट में और मंदाकिनी के दृश्यों का दर्शन जो हो रहा है, यह तुम्हारे द्वारा जो अलग दूसरा दृश्य देखा गया है, उससे उसके तथा यह दृश्य तुम्हारे द्वारा किया गया अन्य दृश्यों के दर्शन से अधिक सुंदर माना जाएगा। यानी सबसे सुंदर आपके जो ये दृश्य है बहुत ही आपका सुंदर होगा, ठीक है, अधिक सुंदर माना जाएगा। ये बता रहे हैं आखिरी में सीता जी को श्री राम के द्वारा। ठीक है, तो ये 10वां श्लोक था, 10 श्लोक था। 10 श्लोक को अर्थ समझ गए। सब में मिला जुला के वही है कि पूरा प्रशंसा हो रहा है, जितना नदी का है उसका पूरे प्रकृति सौंदर्य का चर्चा हो रहा है इसमें। ठीक है, इसमें अलग अलग तरीके से संबोधित कर रहे हैं। तो ये था, यहाँ तक सबका क्लियर है, थोड़ा अच्छा से 10 श्लोक को समझ चुके हैं हम लोग। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर चलेंगे। तो एक बार सब आप लोग लिख दीजिए कि हाँ रेडी हैं, किसके लिए, टेस्ट के लिए, ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए, जो क्विज है लाइव क्विज के लिए। ठीक, तो 1 मिनट 10 सेकंड रुकते हैं, आप लोग लिखिए, कमेंट कीजिए सब फटाफट। तो ठीक है, आप लोग का यानी आप लोग सब रेडी हैं, ठीक है, मैसेज कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्विज को। आज थोड़ा सा हो सकता है आपको ये ब्लैक कलर जो दिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, लेकिन फिर भी एडजस्ट हो जाए, क्वालिटी सा बढ़ा लीजिएगा इसका 360p में कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अच्छा दिखेगा आपको। तो चलिए 360p या उससे आगे होगा तो वो भी अच्छा है। हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। आपके पास कुल 6 क्वेश्चन है, 60 सेकंड का समय मिलेगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा फटाफट, टाइमिंग में 60 सेकंड के अंदर जितना आप जवाब देते हैं वो हम कमेंट बॉक्स में देखेंगे क्या क्या किसका उत्तर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम एक एक करके सबका उत्तर बताएंगे आपको। तो ये रहा, टाइमिंग लग चुका है, आप लोग जवाब दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में।
तो बहुत बढ़िया, आप लोग का जवाब आ रहा है, सबका उत्तर। ठीक है, हम लोग टाइम तो समाप्त हो चुका है, फिर भी 20 सेकंड आपको और देते हैं। आप लोग जो है ध्यानपूर्वक बनाइए क्वेश्चन को, देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये ऐसा नहीं कि इधर उधर का क्वेश्चन लेके आ गए हैं। 2023 22 सब 22 में देखिए, हर एक एग्जाम में, फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में, जो आपका बोर्ड एग्जाम होता है उसमें पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। चलिए टाइम हो गया है समाप्त, 90 सेकंड मिल चुका है आपको। चलिए क्वेश्चन का आंसर देखने के करके, पहला, मंदाकिनी का अर्थ क्या है? कौन सा नदी का के विषय में बात करें हम लोग, तो इसका एक का उत्तर क्या है? ये जो मंदाकिनी नदी था, ये गंगा नदी के विषय में। कहाँ गया आपका पेन? अच्छा यहाँ पे, हाँ ये रहा, गंगा नदी। एक का उत्तर हो जाएगा ए। बहुत बच्चे ने उत्तर दिया था, बहुत बढ़िया। ठीक है, मंदाकिनी वर्णन पाठ में कहाँ कहाँ की गंगा का वर्णन है? तो कहाँ की? चित्रकूट की गंगा का। हाँ, तो क्या हो गया, दूसरा देख लेते हैं ना हम लोग। इसमें चित्रकूट के विषय में बताया गया है कि पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन है। तो चित्रकूट की गंगा का, चित्रकूट कहाँ बताए थे आपको? मध्य प्रदेश में है। शायद हम पहले महाराष्ट्र बोल दिए थे क्या, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में आपका जो है ये गंगा नदी है, ये चित्रकूट है। ठीक है, वहीं के गंगा नदी के विषय में बताया जा रहा है। ठीक, उसके बाद, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो इसमें उत्तर क्या आया था आप लोगों का? इससे पहले आप लोग बहुत बच्चे उत्तर दिए हैं सही सही, बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, इसमें उत्तर क्या आया था? सी नंबर, वाल्मीकि। अगला, राम ने विशालाक्षी में से किसको संबोधित किया? विशालाक्षी यानी अर्थ हो गया बड़े बड़े आंखों वाली। हमको पहले बताए थे इसमें अर्थ में, जो क्या है, बड़े बड़े आंखों वाली, तो इस किसको बोले थे? सीता को। अगला, मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? तो कौन? ऋषिगण, जो ऋषिगण थे वहाँ का वो स्नान करते हैं। 5 का हो गया बी। मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद्य हैं? कितने पद्य हैं? 10। देखिए सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। ये था कुल 6 क्वेश्चन। आगे हम लोग बढ़ते हैं, 7 से लेके 11, कुल 5 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको समय मिलेगा 60 सेकंड का, फटाफट फटाफट उत्तर दीजिएगा आप लोग। हम उत्तर देखते हैं आप लोग का। ये रहा, टाइमर स्टार्ट है आपका, जवाब दीजिए। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा एक दो हो भी सकता है हार्ड हो। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, 18 में, 21 में सब पूछा गया है। ये सब भी देखिए 21 में, 21 22 में इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है आपका जो भी है। एमसीक्यू जितना लाया जाता है आपका, अब इससे पहले जो भी 9 अध्याय कंप्लीट हो चुका है, एक बार आप पूरा एमसीक्यू देख लेते हैं तो आपका पूरा ये 110% जो आपका 100 से में एमसीक्यू में 60 बुक से रहेगा, तो वो आप 60 में 60 सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। इसी सिर्फ एमसीक्यू सीरीज को, टेस्ट सीरीज जो चल रहा है लाइव, वो डेली अगर कर लेते हैं, प्रत्येक दिन का आप जो कंप्लीट कर लेते हैं, तो 110% आपका एमसीक्यू का रिजल्ट बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो टाइम लगभग समाप्त होने वाला है। ठीक है, ये कुल 5 क्वेश्चन है, फटाफट जवाब बहुत का आ गया है, तो हम लोग आंसर की ओर चलते हैं। ठीक है, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। हाँ, पहला क्वेश्चन, मुनिय क्या है? मुनिय ऊर्ध्व बाह्य नियमात डैश उपतिष्ठन्ते, यानी बताए ना आपको कि मुनि जो है अपना ऊर्ध्व बाह्य मतलब कि अपना हाथ को ऊपर करके, भुजा को हाथ को ऊपर करके नियमित किसकी उपासना करते हैं? तो ये आपको किसकी बताए थे? आदित्यम यानी सूर्य की। तो ये ही है सूर्य, ऑप्शन नंबर बी। 7 का हो जाएगा बी। अगला 8 नंबर, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो फिर से रिपीट क्वेश्चन हो गया, इससे पहले भी देख चुके थे आप। क्या? महर्षि वाल्मीकि, जो रामायण के लिखे हैं वही इसके भी रचयिता है। ठीक है, चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? तो आसानी से जवाब दे सकते हैं आप, ये मंदाकिनी वर्णन। अगला, रमणीयानि तीर्थानि किम सजयंती, रमणीय तीर्थ क्या उत्पन्न कर रहे हैं? तो क्या उत्पन्न कर रहे हैं? एकदम क्या बोलते हैं इसको, रति को, यानी रति मतलब अच्छे माहौल को उत्पन्न करना है। ठीक है, और राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? किसको दिखा रहे हैं राम मंदाकिनी की शोभा? तो सीता को, उन्हीं के साथ, उन्हीं को बता रहे हैं इसके विषय में पूरा। चलिए ये था कुल 5 क्वेश्चन। अगला, 12 से कुल 16 तक क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है? कुल 6 क्वेश्चन है। 6 5 5 क्वेश्चन है। आप फटाफट 5 क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इसके लिए आपके पास 60 सेकंड का समय है। तो आप लोग बनाइए, कुल टाइमर आपका स्टार्ट है।
60 सेकंड का समय है आपके पास। ठीक है, जल्दी फटाफट बनाइए। कुल 5 क्वेश्चन है, आपको जवाब देना फटाफट स्पीड में। तो उसके बाद हम आपको उत्तर बताएंगे। तो हमारा चैप्टर जो है MCQ का लगभग ख़त्म होने वाला है, क्विज जो चल रहा है। बहुत बढ़िया, आप लोग का जवाब आ रहा है उत्तर, ऐसे दीजिए उत्तर। ठीक है ठीक है ठीक। ठीक है ठीक है। ए इसका वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचे थे, ये सब देखिए एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन सब। 2018 में ये कितना पूछा गया था, 2018 में ये वाला क्वेश्चन, 18 21, ये 19 में, ये 19 में शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट में, ये भी इसमें पूछा, ये 20 में पूछा गया, सब प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन। जवाब दीजिए फटाफट। टाइम समाप्त होने वाला है, चलिए और 10 सेकंड दे देते हैं। और बहुत का उत्तर आ रहा है धीरे धीरे। डेली का आप क्विज अटेम्प्ट कीजिए डेली। ये जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्टिव भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब ही डिस्कशन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आंसर। टाइम खत्म हो गया है। 12 नंबर क्या क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, किससे संकलित है, रामायण से। पहले बता चुके हैं, इसमें से राम सीता की कहानी है, मतलब का जो वाक्य है, चर्चा है, वार्तालाप, वो इसी का जिक्र किया गया है। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचते, तो कहाँ, चित्रकूट, मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है, तो चित्रकूट पर्वत के निकट। समझ में आया, 14 उसी के नाम पे वहां का जगह पड़ा है, चित्रकूट। मंदाकिनी वर्णन पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है, तो अयोध्या कांड से। अगला, कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया था, किसकी, मंदाकिनी का। बहुत आसान आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला चलते हैं हम लोग। ये कुल इसमें आपका 6 क्वेश्चन है। ठीक है, 6 क्वेश्चन है, टाइम रहेगा 90 सेकंड। फटाफट आप लोग उत्तर देना स्टार्ट कर दिए, ये रहा टाइमर स्टार्ट है आपके लिए। और ये बात देखिए कि आप अगर फ़ायदा ले रहे हैं, मतलब आपको उम्मीद करते हैं बहुत हेल्प हो रहा होगा इस क्लास से, संस्कृत की इस क्लास से। पूरा रिवीजन हो रहा है, अगर पढ़ लिए हैं तो, नहीं पढ़े तो उसके लिए तो और अच्छी बात है कि शुरू से पढ़ने को मिल रहा है। हिंदी, डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव, MCQ, समरी, सब कुछ है इसमें प्रेजेंट। ठीक है, तो जो आपके दोस्त हैं जो अभी भी कहीं पढ़ रहे हैं या फिर ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ना स्टार्ट किए हैं, तो उसको बताएं कि ज्वाइन करो, क्लास करो, बहुत फ़ायदेमंद है, इससे बहुत हेल्प होगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, सबकी इच्छा होती है कि हाँ मार्क्स 10 लाएँ, और रखना ही चाहिए। आप स्टूडेंट हैं, आपका टारगेट वही है, तो आपको उस पर मेहनत करना ही पड़ेगा। तो उसे भी बताएं कि हाँ, दोस्तों को शेयर करें जो आपके आसपास हो। आपका दोस्त नहीं भी है फिर भी उसको बताएं कि हाँ देखो, तो यहाँ क्लास हो रहा है, एग्जाम जो क्विज होता है, तुम भी ज्वाइन करो, आंसर दो, देखते हैं आप कितना अब तक तुम्हें पता है, मुझे कितना पता है। तो ज़्यादा लोग जानेंगे तो बहुत ज़्यादा को फ़ायदा होगा। ठीक है, हम लोग का तो मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके, ज़्यादा बच्चों तक इस चीज़ का फ़ायदा उठाए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसमें रुपया तो लग नहीं रहा है। तो आप उठा रहे हैं तो उसका भी हेल्प कीजिए, उससे भी दिलवाइए क्लास। ठीक है, चलिए टाइम होने वाला है 90 सेकंड। बहुत का उत्तर भी आना स्टार्ट हो गया है, बहुत बढ़िया। 22 का ए, ठीक है ठीक है ठीक है। 18 का ठीक, बहुत बढ़िया, डी। चलिए क्वेश्चन को चलते हैं, टाइम समाप्त हो चुका है। देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आसानी से जवाब दे सकते हैं। वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है, कौन सा पाठ, मंदाकिनी वर्णन। कालिदास की रचना कौन सी है जिसमें उसका जिक्र किया है, रघुवंशम। कैसा तीर्थ रामचंद्र जी के हृदय मूर्ति उत्पन्न हो कर रहा है, तो कैसा, एकदम। 20 का उत्तर क्या हो जाएगा, 20 का उत्तर हो जाएगा ए, यानी रमणीय। ठीक, मंदाकिनी वर्णन पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के किस सर्ग से लिया गया, तो बताएं आपको 95 यानी 95वां सर्ग से लिया गया है। ठीक है, मंदाकिनी वर्णन पाठ में किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं, राम जी जो है, तो सीता को। ये कुल था 22 क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग डिस्क्रिप्टिव की ओर चलेंगे, सब्जेक्टिव की ओर।
तो कैसा लगा क्लास आपको, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऑब्जेक्टिव कैसा लगता है आपको, और जो आप क्लास करते हैं इसमें आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या दिलाता है? एमसीक्यू क्या लगता है आपको कि हाँ, मेरे एग्ज़ाम में सबसे हेल्पफुल होगा? अगर आप घर में भी पढ़ते होंगे संस्कृत कहीं टेस्ट देते हैं, उसमें क्या हेल्प करता है? ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव या फिर सभी? इस तरह से आप एक बार ज़रूर बताया कीजिए वीडियो में, और जितना ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं कीजिए, तो इससे हमको भी अच्छा लगेगा कि हाँ, आप लोग मेरे मेहनत को एप्रिसिएट कर रहे हैं। हाँ, बड़ा ये कर रहे हैं कि हाँ, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं। इससे क्या होगा, दोनों का फ़ायदा है। आपका फ़ायदा है कि आपका रिजल्ट होगा अच्छा, मेरा फ़ायदा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँच सकेंगे, ज़्यादा का हेल्प कर पाएँगे। बस यही है, ठीक है? तो कैसा लगा एमसी लाइव टेस्ट, कैसा लगता है आपको? बताइए उसको, कमेंट कीजिए, ठीक है? शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ, बताइए उसको भी, ठीक यही है, और क्या। मेरा तो फल यही होगा, आप जो मेहनत, हम जो मेहनत कर रहे हैं आपके पीछे, इतना इतना टेस्ट, ये हिंदी लिखना, फिर कहीं से खोज खाज के ऑब्जेक्टिव लाना, ये सब जो है, तो इससे मेरा मकसद वही है कि हर बच्चे तक पहुंच सके ये मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। चलिए कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप उत्तर लिख दिए हैं, अगर आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे क्या है, मंदाकिनी वर्णन पाठ का 5 वाक्य में परिचय दे, या मंदाकिनी वर्णन पाठ का वर्णन करें। वर्ण क्या है, और सॉरी, वर्ण विषय क्या है, तो ठीक है वही है। वाल्मीकि रामायण के अयोध्याकांड के सर्ग 95 से संकलित इस पाठ में चित्रकूट के निकट बहने वाली मंदाकिनी नामक छोटी नदी का वर्णन, ठीक है, गंगा नदी जिसको है। इस पाठ में आदि कवि वाल्मीकि की काव्य शैली तथा वर्णन क्षमता अभिव्यक्त है हुई है। श्री राम सीता को मंदाकिनी का वर्णन कर सुनाते हैं। और भी इसमें आप लिख सकते हैं, या थोड़ा सा जो हम जहाँ से लिए हैं वहाँ से इतना ही आंसर लिखा हुआ था, इसमें आप चाहें जोड़ सकते हैं कि हाँ, ये बताते हैं उसको पूरा, उसका जो सौंदर्य था प्राकृतिक, उसका चर्चा करते हैं, जिक्र करते हैं, यही सब है, ठीक है। 5 वाक्य में उत्तर दे ही सकते हैं आसानी से आप। अगला, मंदाकिनी का वर्णन करने में राम सीता को किन किन रूपों से संबोधित करते हैं, किन किन नामों से संबोधित करते हैं, देखिए क्या क्या। परम पावनी गंगा, यानी अनायास मन को आकर्षित करने वाली है, ठीक है, गंगा के विषय में बता रहे हैं। निर्मल जल, रंग बिरंगी छटा, ऊंची कच्छ, इसमें क्या बताया, क्वेश्चन क्या था, राम सीता को, अच्छा अच्छा, ये तो पहले जिक्र कर रहा है कहानी का, मतलब उसके विषय में, ठीक है, राम को आह्लादित करती रहती है वो, मतलब बता रहे हैं यहाँ के विषय में, नदी के विषय में। आगे, इसकी शोभा में वशीभूत राम सीता को इसकी सुंदरता का निरीक्षण करने के लिए अपने भाव को प्रकट करते हुए हे सीते, शोभने, कल्याणी आदि नामों से संबोधित करते हैं। ये सब था इसमें, क्या क्या बताएं, कि जो वहाँ का जो स्वभाव था, जैसे निर्मल जल, रंग बिरंगी छटा, ऊंची कछाड़े पहाड़े, ये सब जो है इस राम को क्या हो रहा था, पूरा आह्लादित कर रहा था, मतलब एकदम आनंद दे रहा था। इसकी शोभा में वशीभूत राम जो है सीता को इसकी सुंदरता का निरीक्षण करने के लिए, सुंदरता के विषय में बताने के लिए अपना भाव प्रकट करते हुए वो अलग अलग नाम से संबोधित कर रहे, जैसे हे सीते, हे शोभने, कल्याणी, बड़े बड़े आंखों वाली जो थी वो, ठीक है। तो ये सब इस नाम से संबोधित कर रहे थे। इसका उत्तर है भैया। इतना लंबा नहीं भी लिखेंगे तो 2 लाइन, ये लाइन लास्ट वाला लाइन लिख सकते हैं आप, जो जो लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये भी लिख सकते हैं, इसकी शोभा में वशीभूत राम जो सीता को सुंदरता का निरीक्षण करने के लिए, तो आपके ऊपर है, ठीक है। ज़्यादा 3 से 4 से 5 लाइन लिख दिए तो बहुत है। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका डिस्क्रिप्टिव में। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, मंदाकिनी वर्णन पाठ में कवि का क्या संदेश है, क्या संदेश है। महर्षि वाल्मीकि रचित वाल रामायण के अयोध्या कांड में मंदाकिनी वर्णन मिलता है, ठीक है, नदी का वर्णन मिलता है। इसमें हमें संदेश मिलता है कि क्या, क्योंकि प्रकृति हमारे मन को हर लेती है तथा इससे पर्यावरण सुरक्षित रहता है। प्रकृति की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। बस यही उसका मेन शिक्षा है कि क्या है, कि जो पर्यावरण को सुरक्षित रखने, इसकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि इसकी हम रक्षा करें। इसके जो इस पर निर्भर जो जीव जंतु है, पूरा एकदम पर्यावरण में जो भी मौजूद है उसका हमेशा तो ही रक्षा करना चाहिए। जैसे अभी वो सुंदर था, क्यों था, तो उसका जो है वहाँ पे जो मतलब प्रकृति की सुंदरता को जो जिक्र किया राम जो सीता से, ठीक है, तो कैसे किया है, क्योंकि वो पर्यावरण जो सुरक्षित था वहाँ के द्वारा सुरक्षित, आप किसी के द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा तो फिर उसका जो सौंदर्य है वो हमें मालूम नहीं होगा, पता नहीं चलेगा। इसलिए हमेशा पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए, उसका सुरक्षा करना चाहिए, ठीक है। आपके आसपास भी पेड़ों की सुरक्षा करें, पेड़ का देखभाल करें, जितना ज़्यादा जो पर्यावरण जीव भी होता है उसका देखभाल करें। एक जीवन सर्कल बना रहता है, क्योंकि ये प्रकृति की सुंदरता है, इसको बचाना हमारा कर्तव्य है। अगला, पर्वत नाचता हुआ क्यों प्रतीत हो रहा है, तो इसका उत्तर देख लीजिए। प्रस्तुत पंक्ति मंदाकिनी वर्णन से लिया गया है, ठीक है। भगवान राम ने सीता को संबोधित करते हुए प्रकृति के यथार्थ का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे सीते,
हवा के झोंकों से वृक्षों के शिखर झूमते हैं तथा नदी के दोनों ओर पुष्प और पत्र बिखरते हैं। इन वृक्षों से ढका हुआ पर्वत भी जो है नृत्य करते हुए प्रतीत होता है। तो इसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, वही इसमें लिख दिया गया है जिक्र करते हुए। ठीक, चलिए एक आपके लिए आखिरी क्वेश्चन होमवर्क है। किस कारण में से मंदाकिनी का जल कुलसित हो गया था, यानी दूषित हो गया था। ठीक है, किस कारण से लिखना है, में हो गया है। तो इसका उत्तर आप वीडियो के लास्ट में आप अगर आप दे सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे दीजिए उत्तर। ठीक है, इसका जितना लिख सकते हैं हिंदी में, तो नहीं लिख सकते तो कॉपी में एक पेज पे लिख के आप इसका फोटो खींच के मैं इस नंबर पे, जिसपे हम 9709522432 इसे व्हाट्सएप कीजिए, जरूर कीजिए व्हाट्सएप। मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। मेहनत का अपना जैसे मेहनत हम भी कर रहे हैं आपके लिए, तो वैसे आप भी मेहनत पूरे अपने पूरी एग्जाम के लिए करें। हमारा मकसद तो है आपका रिजल्ट बेहतर हो, आपका नाम हो, आपके परिवार का नाम हो, घर का नाम हो, इसलिए आप भी इसी अनुसार मेहनत करते रहें, क्योंकि आपका तो अभी लक्ष्य यही है कि अच्छा से ज़्यादा मार्क्स लाएँ, संस्कृत में अच्छा मार्क्स लाएँ, फिर उसके बाद आपका बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर कर सकें। तो उसी काम को आप जारी रखें। ठीक है, मेरा पूरे उसमें आपका मेरे द्वारा पूरा हेल्प किया जाएगा। इसीलिए आप जो भी प्रॉब्लम है, अगर मान लेते हैं इस चीज़ का जैसे पढ़ रहे हैं, आपको इसका पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, स्क्रीनशॉट चाहिए, कुछ भी चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, तो इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल भी कर सकते हैं, तो आपको हर तरह का हेल्प मिलेगा। ठीक है, कोशिश करें पहले व्हाट्सएप मैसेज करने का, अगर उसमें कोई ज़्यादा ज़रूरी है तो आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक, उसके अलावा और भी आपको क्या चाहिए, क्या चीज़ क्लास लेना है, ये सब आपके मन में कुछ सजेशन है तो वो सब दे सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक था। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा हर दिन के नए क्लास में। और एक अपना फीडबैक ज़रूर बताएं लास्ट में वीडियो में कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।